पे। अब पहले तो ना जो हमारे ना 6 केस बनेंगे। 6 केस का मतलब है कि ऑब्जेक्ट रखना है हमने एक एक पोजीशन के ऊपर, अलग अलग पोजीशन के ऊपर ऑब्जेक्ट को रखना है। सपोज करो मैं अपना इस विंडो के पीछे पेड़ है मेरा, अब पेड़ को तो मैं हिला नहीं सकती, उसकी एक ही पोजीशन होगी, तो उसकी पोजीशन की हम उसकी इमेज क्रिएट करेंगे। ये एक एग्जांपल दी है। अब जैसे माधुरी दीक्षित है, वो अपने मिरर को ना आगे पीछे करती है अपने फेस को सही ढंग से देखने के लिए, अपनी इमेज को लाने के लिए। तो वो जो माधुरी दीक्षित ने अपने फेस को उसके अंदर रखा है, मतलब ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा है कि उसको बड़ा फेस दिखे। वो जो मिरर यूज करती हैं, कॉनकेव मिरर यूज करती हैं ताकि उनको अपना फेस बड़ा दिखे। उनके चेहरे पे वो छोटा सा भी डॉट भी हो ना उनको प्रॉब्लम हो जाती है, हीरोइने है ना, इसलिए। समझ रहे हो क्या? वो उनका सारा काम ही फेस का है। तो वो कहाँ रखेगी? डेंटिस्ट है, उसको बड़ा दिखे तुम्हारा टूथ, तो वो कहाँ रखेगा? अपने मिरर को एडजस्ट करता है। देखो स्टार्टिंग जो पकड़ दी ना डेंटिस्ट को लगा तो उसी गए वो करती है, एडजस्ट करती है कि मुझे दिखे कीड़ा कहाँ लगा है, बैक्टीरिया कहाँ लगा है, तो वो पोजीशन को फिक्स करती है उसकी। जो तुम्हारे ये एक्टिवास, जो तुम्हारे ये गाड़ियों में टॉर्च लाइट है, रात को इतनी दूर तक जाती है, सीधे होकर बैठो आप इधर को, तो वो दूर तक क्यों जाती है बताओ? क्यों जाती है? क्योंकि वो जो टॉर्च है उसकी पोजीशन उन्होंने उस जगह पे रखी है, अभी तुम पढ़ोगे कि वो सीधी इन्फिनिटी तक तुम्हें लाइट देगी। वो रखा है बल्ब वहां पे हुआ उन्होंने। इन सारी चीजों के पीछे साइंस है। फिर तुम्हारी गाड़ियों के इधर कौन सा मिरर लगा होता है, कॉनकेव के कॉन्वेक्स, तुम पढ़ोगे। रियर व्यू मिरर, तुम सारा वो पढ़ोगे। लगी बात समझ में? क्या बोल रही हूँ, क्या बताओ? व्हाट आई एम सेइंग? यस, ऑब्जेक्ट को जैसे रखेंगे उस हिसाब से उसकी इमेज चेंज होगी। अब 6 केस आज हमने करने। कौन से 6 केस है? कोई रट्टा नहीं लगाना उसको, ध्यान से मेरी बात को सुनना सारे बच्चों ने। कॉनकेव के ही 6 केसेस करेंगे हम। तो ये है मेरा कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना आपने, ये आपका इधर पोल कल बताया था मैंने। पोल के बाद ये और ये दूरी कितनी होती है हमारे पास, ये फोकस, और ये दूरी सेम 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर। और देखो यार भाई, बट तुम्हें यहाँ पे पेड़ तो बनाऊंगी नहीं, तुम्हारी इमेज लाऊंगी, तुम्हें थोड़ी बनाना शुरू करूंगी मैं। बिल्डिंग की इमेज आने, बिल्डिंग थोड़ी बनाऊंगी। तो फिजिक्स में फिजिशियंस ने एक ऑब्जेक्ट के लिए ये शो किया, ये सिंबल होता है ऑब्जेक्ट का, दिस इज योर ऑब्जेक्ट। हर बार मैं ऑब्जेक्ट ऐसा बनाऊंगी। किसको बात समझ लगी? राइट, टू सेव आवर टाइम्स। और डायग्राम भी बहुत अच्छे से समझ आए। तो सबसे पहला केस, मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखूंगी? इधर देखो, इधर अनन्या पहले देख सुनो। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे बिटवीन पी एंड एफ, इस जगह पे रखेंगे। फिर ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे? एट एफ। फिर कहाँ पे रखेंगे? आगे आगे बढ़ते जाओ, बस कोई रट्टा नहीं लगाना तुमने। स्कूल में तुम रट्टा लगाने बैठो, अच्छा बिटवीन पी एंड एफ था, ये था, ये था, कुछ नहीं रट्टा लगाना, आगे आगे बढ़ते जाओ। नेक्स्ट कहाँ? इससे आगे बिटवीन, आगे एट सी। फिर सी के बाद को बोलते हैं बियॉन्ड सी। क्या बोलते हैं? हम फिजिक्स में वर्ड बियॉन्ड यूज करते हैं, बियॉन्ड सी। और कुछ बचा? नहीं बचा, एक केस और बचा, बहुत दूर, उसको बोलते हैं इन्फिनिटी। उसको क्या बोलते हैं? हो गए 6 केस। लर्न करने की जरूरत ही, दोबारा देखो, इसको देखो। पहला केस बिटवीन, बोलो, पहला केस बिटवीन, दूसरा केस, तीसरा केस, चौथा। अब इसकी तरफ नहीं देखना, ओरली दिमाग में सोचो। पहला बिटवीन पी एंड एफ, फिर बिटवीन सी एंड एफ, फिर एट सी, फिर बियॉन्ड सी, फिर इन्फिनिटी। दोबारा बोलो, पी एंड एफ, फिर एट एफ, फिर लगा समझ?
कॉपी पे ऐसे ही इसको बनाओ 6 केस, फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस, फोर्थ केस, फिफ्थ केस, ये इन्फिनिटी वाला 60 केस। जैसे मैंने ये ड्रॉ किया ये करो, इस अभी ये फिगर ड्रॉ करो बस, फिर वो केसेस करेंगे शुरू। अब इधर सुनो सारे बॉयज, अब सुनो मेन बात, इधर सुनो, इधर फर्स्ट केस करना है हमने जी। अगर किसने लिखा ना पिटाई बहुत होनी है, पहले मेरी पूरी बात सुननी है, फिर मैंने रब करना है, फिर मैंने दोबारा स्टेप बाय स्टेप समझाना है। तो पहला केस हमने कहा था व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन, कहाँ रखा था बताना जरा, बिटवीन पोल एंड फोकस। When object is placed between pole and focus. ध्यान से सुनना है सारे बच्चों ने। तो ये मैंने रखा यहाँ पे अपना F, ये मेरा C, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। तुमने 2 सेंटीमीटर करना, तुम 2 सेंटीमीटर भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब पहला केस है जब आपने ऑब्जेक्ट को रखा बिटवीन P एंड F, ये मैंने रख दिया, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, राइट। अब ऑब्जेक्ट से मैं सिर्फ 2 रेज हमेशा लेती हूँ, मैं ज़्यादा रेज नहीं लेती। मैंने क्या बोला था, एक ऑब्जेक्ट से मिलियंस ऑफ रेज निकलती हैं, इस ऑब्जेक्ट से मिलियंस ऑफ रेज निकलेंगी। पर मैं अपने जो मैंने कल 4 रूल सीखे हैं ना, मैं उन्हीं में से कोई 2 यूज करूंगी, कोई 2। ये नहीं कि जो सोनिया करवा रही है आपने वो यूज करना है, जो स्कूल में मैडम करवा रही है आपने वो यूज करना है, ऐसा कुछ नहीं। तुम्हें जो रूल पसंद है तुम यूज कर सकते हो। सपोज करो तुम्हें क्या रूल पसंद, जैसे पहला मैं इजी वाला सिखाती हूँ, रुको, जो मोस्टली यूज करते हैं। मेरी इसमें से जो रे निकल रही है, मैंने मान लिया कि पैरेलल, पहला रूल यूज कर लिया, मैंने कल बताया था। अगर रे पैरेलल है तो वो किस में से पास करेगी, फोकस में से पास करेगी। ये मेरा पहला रूल। किसको बात समझ लगी, रेज योर हैंड्स। मैं जो ज्यादा लाइक करती हूँ मैं वो 2 रूल से शुरू करवा रही हूँ। तुम बाकी रूल भी मैं तुम्हें अभी करके दिखाऊंगी कि रट्टा नहीं होना चाहिए तुम्हारे में। दूसरी बात, अब ध्यान से सुनो, जो बच्चों के दिमाग कम होते हैं, जो रट्टे लगाते हैं, उसको उनको लगना कि ये रट्टा है, इधर उधर कुछ भी ड्रॉ कर दो क्रॉस वगैरह पेपर में। वो पता क्या करते हैं, मैंने स्टार्टिंग कहाँ से की है, मैंने बोला ऑब्जेक्ट में से रे निकल रही, भाई रे ऑब्जेक्ट में से आ रही है तो तुम्हें दिख रहा ऑब्जेक्ट। ये महान इंटेलिजेंट बच्चे पता क्या करते हैं, ये करते हैं, देखो हवा में उड़ रही होती है रेस, कहीं से भी रे आ रही होती, कुछ भी सुनना ही नहीं कि टीचर क्या समझा रही है। तो माय फर्स्ट थिंग इज दैट रे कहाँ से आ रही है, ऑब्जेक्ट में से। मैंने अपने 4 रूल के अकॉर्डिंग रेस बना लेनी है जो मेरे को पसंद है। कंपल्सरी नहीं कि पैरेलल ही बनानी, तुम कुछ भी बना सकते हो 4 में से। अब देखो मैंने पैरेलल बनाई, आप बताओ मैं दूसरा कौन सा रूल यूज करूँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस वो वाला यूज करूँ। वो मुझे वैसे अपना कौन सा पसंद है, सी वाला, मैं ज़्यादा वो लाइक करती हूँ। क्यों, मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि ना सी इधर होता है, रे इधर से निकल के डायग्राम बड़ा सुंदर बन जाता है, हौच पौच नहीं होती। पर अगर आप वो बोलोगे कि पोल में से निकली तब भी बन जाएगा, पर उसमें एक प्रॉब्लम है, मैं वो रूल क्यों नहीं यूज करती, फिर मेरे को मेजर करना पड़ेगा भाई सेम एंगल बना के नहीं बना। आप यू आर गेटिंग मैं क्या कहना चाहती हूँ। फिर अगर जैसे ये बोल रही, चलो ऐसे बोल रही कि पोल में से निकाल दो, तो ये दोनों एंगल सेम बनने चाहिए मेरे, वो चीज़ का ख्याल रखना पूरा, समझ गए। तो मैं इस रूल को ना यूज ही नहीं करती, सबसे कम लाइक मैं इस रूल को करती हूँ, इसको नहीं मैं यूज करती रे डायग्राम्स में। पर आपके कहने में मैंने बना दिया है। अब इधर सुना जरा बात को ध्यान से, मेरा फेवरेट रूल और कौन सा था हमारा रूल, और कौन सा था, अगर रे कहाँ से जाएगी, फोकस में से। अब फोकस में से कैसे पास करेगी बताओ, क्या रे इसमें फोकस में से पास कर सकती है, तुम बताओ मुझे, क्या रे फोकस में से पास कर सकती है। ऑब्जेक्ट तो आगे बढ़ा हुआ है, फोकस में से कर ही नहीं सकती पास, देखो करके कर ही नहीं सकती। कैसे लेके आओगे रे को पीछे बताओ मुझे, नहीं लेके आ सकते।
फोकस में से नहीं इस केस में करेगी। तो बचा कौन सा केस लास्ट में? सी। जब सी में से, अब ध्यान से देखना, इसको भी गलत बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को रे टच करनी चाहिए। तो जब रे सी में से जा रही है, ये ऑब्जेक्ट को टच करके जानी चाहिए। तुम्हारे पास तो स्केल होंगे, तुम्हारी सिद्धि बनेगी, मेरे पास स्केल नहीं है। तो ये रे गई सी में से और सी में से वापस। किसको ये वाली बात समझ लगी? सी में से गई और सी में से वापस। अब मेरी बात सुनो ध्यान से बच्चे, नोट आ गई? जब तक मैं बोलूं तुमने नहीं बोलना। मेरी बात सुनो सारे बच्चे। अब आप मुझे एक बात बताओ, मैं चाहे इसको जितना मर्जी आगे ले जाऊं, मैं ब्लैक बोर्ड से बाहर भी ले जाऊंगी, वो दीवार तक भी ले जाऊंगी, ये कभी मीट नहीं करेगी, करेगी नहीं। देखो तुम्हें करके दिखाया, ये रेस कभी मीट नहीं करेंगी, नेवर एवर कभी मीट नहीं करेंगी। तो अब जो फिजिशियंस हैं, ग्रेट फिजिशियंस वर्ल्ड के, उन्होंने क्या सोचा, अब इधर तो रे मीट नहीं कर रही, कहीं तो करनी चाहिए भाई, इमेज बन रही है, तो रे कहाँ पे मीट करेगी? बैकवर्ड। ऐसा मान के चल रहे हैं, ऐसा दे आर जस्ट इमेजिनिंग कि इधर नहीं कर रही, इट मींस पीछे करेगी रे मीट। जब वो मान के चलते हैं ना चीज को, तो वो हमेशा डॉटेड बनती है। तो तुम जब बनाओगे ना, ये पक्का अपने आप ही मीट कर जाएंगी, तुम नहीं करवाओगे, देखना। तुम इसको पीछे लेके जाओगे ना, अपने आप तुम्हारी कॉपी में मीट करेगी। कई बच्चों की बड़ी दूर जाके मीट करती है, बहुत बड़ी बनती है, कईयों की पास में कर, तुम्हें जबरदस्ती नहीं करनी, स्केल को उसी डायरेक्शन में रखना है जिस डायरेक्शन में ये है, तुम देखना ये मीट करेंगी। अब जब ये मीट करगी, अब यहाँ पे बनी डॉटेड इमेज, देख लो एरो, इमेज के लिए भी एरो, ऑब्जेक्ट के लिए भी ये बनाना है, पर क्योंकि ये इमेजिनरी इमेज है तो डॉटेड बनानी है। क्या बनानी है? डॉटेड बनानी है, ठीक है। अब ये तुम्हारा पहला सिर्फ एक केस है। डॉटेड वाली लाइन को क्या बोलते हैं, मैंने तुम्हें कल परसों बताया था, बोलो वर्चुअल। और वर्चुअल चीज क्या होती है हमेशा? ये तो कैसी बनी है सिद्धि। तो यहाँ पे तुमने 3 बातें बतानी है टीचर को, पोजीशन ऑफ इमेज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, इमेज के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है ये बताने तुमने, पोजीशन, साइज और नेचर, 3 चीजें तुमसे टीचर मांगेगी। तो इसमें कोई रट्टा नहीं, मेरी बात सुनो सारे, आंखों से देखना है ये कहाँ बन रही है, मिरर के आगे के पीछे, कहाँ बन रही? पीछे। तो ये बनी बिहाइंड द मिरर, ये होगी इसकी पोजीशन। साइज एक नहीं नहीं नहीं, कहाँ ये कहाँ, तुम्हारी तो बहुत बड़ी बनेगी कॉपी में। ये साइज चेक करो क्या है, मैग्नीफाइड या लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। फिजिक्स में बड़ी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाइड बड़ी इमेज को मैग्नीफाइड बोलते हैं फिजिक्स की भाषा में। या ये होगी मैग्नीफाइड या दिख रहा है लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। आंखों से जो दिख रहा है वही लिख रही हूँ, मैंने पूरा टाइम लगाया। क्या देखा मैंने? कहाँ है? मिरर के, और ऑब्जेक्ट इज, इमेज इज लार्जर या मैग्नीफाइड। नेचर में 2 नेचर होती है, रियल या फिर वर्चुअल। डॉटेड वाली को क्या बोलते हैं? वर्चुअल होती कैसी? सीधी के पुट्ठी एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। 1 मिनट करना नहीं अभी किसी ने कुछ, पहले मैंने पूछना है कुछ, मैं दोबारा करवाऊंगी। हेलो, पहले मेरी बातों के आंसर दे रहे हैं। मैंने ऑब्जेक्ट को बिटवीन पोल एंड फोकस, मैंने कौन सी 2 रूल यूज किए? अगर रे पैरेलल है तो कहाँ जाएगी, और अगर सी में से निकल रही, बोला करवा, अगर सी में से निकल रही तो सी में से वापस। रेज इधर मीट करनी है? नहीं, इधर रेज डाइवर्जिंग है, दूरी वाली। मीट कहाँ कर रही है? पीछे। जो पीछे होती है वो क्या होती है हमेशा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। बनी कहाँ पे पोजीशन? बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। साइज कैसा दिख रहा है आंखों से? तो इसमें कोई रट्टा नहीं है, तुमने कोई रट्टा नहीं लगाया। लेकिन इसको भी बच्चा रट्टे लगाते हैं। अरे पोजीशन क्या थी, सोचना पड़ेगा कैसी थी। 6 केस में सिर्फ ये केस है ओनली। अब
सुन लो, न्यूमेरिकल्स में ये बातें याद रखनी पड़ेगी तुम्हें। कौन से केस में वर्चुअल और रिएक्ट बनी थी? न्यूमेरिकल तब ड्रॉ नहीं करने बैठेंगे हम, याद ही रखना पड़ेगा। ओनली फर्स्ट केस बिटवीन पी एंड एफ। जब ऑब्जेक्ट को बिटवीन पी एंड एफ रखा तो इमेज क्या बनी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। बहुत आगे जाके इसके डीप मीनिंग होने न्यूमेरिकल्स में। अब मेरे साथ साथ ड्रॉ करना सारे बच्चों ने। मैं दोबारा से ये ड्रॉ करने जा रही हूँ, देखो कॉपीज निकालो, मेरे साथ साथ ड्रॉ करो। सबसे पहले मार्क करो, शाबाश, जो आपको सिखाया मैंने। वैभव हिमांश के साथ बैठो जाके, उसको ना फटाफट 4 रूल्स उसको बता दो। नहीं, उसको समझाना नहीं आया, आप बैठो। अच्छा हाँ, ऐसा कर लो। सुनो मेरी बात, इसको ना फटाफट बता दो पोल फोकस क्या होता है, और मतलब जो कल जितना भी कल वाला काम है। हाँ, मैं अभी थोड़ा स्टोरी करवा रही हूँ। इसको पता क्या बताना, सी क्या होता है, एफ क्या होता है, फोकस वगैरह होता है ना, होता है। करो 3-3 सेंटीमीटर ड्रॉप। सुनो, जो 2 सेंटीमीटर लेते ना उनकी बड़ी छोटी बनती। पेन मेरी सुनो, मेरे साथ ड्रॉ करना है। सारे बच्चे देखो इधर प्लीज। अनन्या, क्या नाम आपका? इधर देखो इधर। सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट, बात को सुनो, ऑब्जेक्ट में से एक पैरेलल रे ड्रॉ करो सारे बच्चे। ऑब्जेक्ट में से, किसमें से? कर दी पैरेलल रे ड्रॉ। अब जो पैरेलल किसमें से जाएगी? फोकस निकाल दो, फोकस में से। स्टेप बाय स्टेप करो मेरे साथ। ये गई फोकस में से, चलो करो ड्रॉ। सबसे सही आपका बना वैसे, सबसे बेस्ट अभी तक का जो मुझे लगा। आपने पूरा बना लिया, थोड़ा कपड़ा हो गया, डायग्राम बनाना आ गया। हाँ सही बना। अब दूसरी रे कहाँ से बोली मैंने निकालने को? दूसरी रे कहाँ से जानी है? सी में से। इधर देखो कैसे, सी में से जब जानी है तो किसको? ऑब्जेक्ट को टच करके, ऑब्जेक्ट में से रे निकल रही सी की तरफ, फिर वो सी से ही वापस। ऑब्जेक्ट को अगर नहीं टच की तो गलत। अब ये आपकी रेस ऐसे ऐसे बन रही होंगी, ऐसे कॉपी में देखो, ऐसे इधर वाली रेस चेक करो, ऐसे कुछ बन रही होंगी, कुछ ऐसी बन रही ना। देखा मैंने जो बात बोली वो आपने, ओहो ये लिख दी आपने। ये 4 नहीं है, मैं लिख के दे रही हूँ। ये तो